ये भी सैद्धांतिक चीज है। वैसे ये 3 करण है, यानी 5 लब्धि है, क्षाप, सम्यक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। करण लब्धि यानी उसके केवली गम्य परिणाम है, सूक्ष्म परिणाम है। उसके भी 3 भेद किए नाना जीवों की अपेक्षा, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। एक जीव की अपेक्षा अगर विचार किया जाए तो उनका अपूर्वकरण नाम है, क्योंकि प्रति समय जो प्रथम समय में परिणामों की विशुद्धि थी, अगले समय में अनंत गुणी विशुद्धि इसी बराबर अधकरण में भी चलती है, अपूर्वकरण में भी चलती है, अनिवृत्ति। इसलिए एक जीव की अपेक्षा तो उन सबका नाम अपूर्वकरण। ये नाना जीवों की अपेक्षा है और परिणामों की संख्या बहुत है और काल कम है। अनिवृत्तिकरण का भी काल और अधकरण का काल उससे तो कम, अपूर्वकरण का उससे कम काल अनिवृत्तिकरण का। और ये करण आने 6 बार होते हैं। आने प्रथमोपसन सम्यक्त्व के लिए प्रथम गुणस्थान में 3 करण होते हैं, और जो क्षाप सम्यक सम्यक दृष्टि को ये अनंतानुबंध की विसंयोजना के लिए भी 3 करण होते हैं। वो चौथे से 7वें तक किसी भव्यात्मा को होते हैं। और कोई उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख है और उसको प्रथमोपसन सम्यक्त्व की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो उपशम श्रेणी चढ़ करके उतर जाए। क्षाप समित सम्यक्त्व वो भी लंगड़ा हल्का है, उससे भी उपशम श्रेणी चढ़ करके उतरना है। इसलिए वहाँ पर नियम बनाए कि या तो तुम दूसरी बार उपशम कर लो, द्वितीयोपशम, या फिर तुम क्षपना कर लो, क्षायिक सम्यक। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगे तो क्षपक क्षणी भी चढ़ सकते हो, उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हो, और द्वितीयोपशम अगर प्राप्त करोगे तो उपशम श्रेणी चढ़ करके उतर सकते हो। बीच में ऐसा भी बताए कि मरण भी उसका आत्मगुण स्थान के प्रथम भाग तक तो मरण नहीं होता और आगे मरण भी हो सकता है। 11वें गुणस्थान वृत्ति का भी बताया। काल क्षय से भी वो गिरते हैं और आयु क्षय से भी उनका गिरना होता है। तो ये करण 6 जगह होते हैं। प्रथमोपसन सम्यक के लिए मिथ्यात्व गुणस्थान और द्वितीयोपसन सम्यक के लिए 7वें गुणस्थान में होते हैं, और अनंतानुबंध की विसंयोजना के लिए चौथे से 7वें तक होते हैं। दर्शन मोह की क्षपना के लिए भी चौथे से 7वें तक होते हैं। उपशम श्रेणी के लिए 8वां 9वां यानी सातिशय अप्रमत, फिर 8वां और 9वां है। क्षपक श्रेणी के लिए भी इसी प्रकार सातिशय अप्रमत को अधकरण है, अपूर्वकरण का नाम 8वां गुणस्थान है और अनिवृत्तिकरण का नाम। इन्हीं करणों की विशुद्धि के बल से यानी दर्शन मोह की उपशामना भी होती है, अनंतानुबंध की विसंयोजना भी होती है, दर्शन मोह की क्षपना भी होती है। इन्हीं परिणामों की विशुद्धि से अर्थात द्वितीय सम्यक्त्व भी होता है, और चारित्र मोह की उपशामना भी इन्हीं परिणामों से होती है, चारित्र मोह की क्षपना भी इन्हीं परिणामों से होती है। अनिवृत्तिकरण परिणाम का मतलब ये कि नाना जीवों की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण का जितना काल है, अंतर्मूर्त काल है, उसके असंख्य समय है। जितने समय उतने ही परिणाम होते हैं, और एक समय में एक साथ में जितने जीवे उनके परिणामों की बराबर विशुद्धि समान होती है। और पूर्वोत्तरवर्ती जो आगे के समयवर्ती उनकी विशुद्धि अनंत गुणी होती है, उसका नाम अनिवृत्ति। इसके द्वारा बहुत कार्य होते हैं। जब हम लब्धिसार वगैरह ग्रंथराज को पढ़ते हैं तो चारित्र मोह की क्षपना के लिए 250 गाथा है। कितनी गाथा है? अनिवृत्तिकरण के द्वारा, अर्थात कितने कार्य उस अनिवृत्तिकरण अंतर्मूर्त का काल और परिणामों की विशुद्धि से, और क्या कहना चाहिए, क्रमकरण होता है और देशघातीकरण होता है। किन किन बातों को हम आपसे बताएं, बहुत कार्य होते, और ये कृष्टियाँ भी होती है जिसको कहना, उन्हीं परिणामों की विशुद्धि से। क्रोध की 3 कृष्टियाँ होती, मान की भी 3, माया की भी 3, और लोभ की ऐसे 12 कृष्टियाँ होती हैं। जो क्रोध से श्रेणी चढ़ता है उसके 3, इसके बाद फिर मान का भेदक होता 3 कृष्टि होती, फिर माया का भेदक होता तो 3 कृष्टि होती, और लोभ का
वेदक होता है तो वो फिर 3 कृष्ण, और जो केवल लोभ से चढ़ता है उसके सिर पर लोभ की 3 कृष्णियाँ होती है। अवान्तर कृष्णियाँ बहुत अनंत है। कृष्णियों का मतलब कि जिसमें कर्मों का रस, जो वहाँ श्रेणी चढ़ने वाले जो भव्यात्मा होते हैं, जो भी कर्म उनके है, उनका कृषि का उनमें उनका रस कम होना। और जैसे कोई काष्ठ होता है तो शिल्पीकार उसको छिल करके उसको क्रश करता है ताकि वो अपने स्थान पर फिट बैठ जाए। ऐसे वहाँ पर अनिवृत्तिकरण परिणाम की विशुद्धि के बल से, यानी बहुभाग बीतने के बाद इन परिणामों की विशुद्धि से यानी कृष्णियों होती है। तो इन कृष्णियों के अंदर यानी कर्मों का रस कम होता है, लेकिन उसके पहले भी, कृष्णियों के पहले पूर्व स्पर्धक होते हैं। आत्मगुण स्थान के चरम समय तक परिणामों की विशुद्धि से जो अनुभाग कम होता है उसको पूर्व स्पर्ध कहते हैं। और 9वें गुण वही अनिवृत्तिकरण परिणामों की विशुद्धि से, और अनंत गुणा अनुभागहीन हो जाता है उसको अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। और अनंत गुणा विशुद्धि से और हो जाता है तो उसको बादर कृष्टि कहते हैं। और फिर परिणामों की विशुद्धि से और अनंत गुणाहीन हो जाता है तो उसको सूक्ष्म कृष्टि कहते हैं। इस प्रकार इन सबका वर्णन ग्रंथ माने छपनासार में बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। वहाँ आप देख करके उसको अध्ययन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न उसका संक्षेप है।